शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास एक रोज बाद पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग 4 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। सीपैक के अगले मरहले पर बात होगी। विफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना है 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद खुशाइंद है। दौरा गेम चेंजर साबित होगा। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। SCO सरबराही इजलास की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद दुल्हन की तरह सजा दिया गया। रुकन ममालिक के सरबराहन की तस्वीर और परचमों की बहार। गैर मुल्की नुमाइंदों की आमद जारी। शंघाई ताउन तंजीम ममालिक के वफूद में स्टाफ लेवल मुज़ाकरात आज। रूस, भारत, चीन, किर्गिस्तान और ईरान के नुमाइंदे शरीक होंगे। वजारती सतह पर बातचीत मंगल को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की लाहौर में मुलाकात। मोहसिन नकवी की SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजामात पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान का जायजा। शहबाज शरीफ ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत दी। PTI 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले, अब भी वक्त है। ये अपनी गलती की इस्लाह कर लें। किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास के बाद करे। रियासत पर हमला करके एक सियासी जमात ने हर हद अबूर कर ली। इसहाक डार की गरज बरस। कहा 27 साल के बाद बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ मिला। जो कहते थे पाकिस्तान सिफारती तौर पर तनहा हो गया, वो अब कहां है। नायब वज़ीर आज़म और विफाकी वज़ीर अता तारड़ का SCO इजलास की तैयारियों का जायजा। PTI के एहतजाज के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में नहीं, फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। हामिद खान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा SCO कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं। इस मौका पर एहतजाज मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान की भी PTI से 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। असद कैसर का JUI सरबराह को टेलीफोन। आईनी तरामीम के हवाले से कमेटियों की सतह पर मुशावरत पर इत्तेफाक। PTI रहनुमा का कहना है मजीद बातचीत के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। मुश्तरका मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। 26वें आईनी तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये पहले ही होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा हमारी तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। जस्टिस दोराब पटेल ने आसमा जहांगीर और IA रहमान ने आईनी अदालत पर मशवरा किया। तजर्बे ने साबित किया विफाकी आईनी अदालत मुल्क की जरूरत थी। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम से मुतालिक JUI से राब्तों में पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं की आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर तफसीली बातचीत। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम मंजूर करवाने का चैलेंज। MKM और लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। सियासी सूरत हाल और कानून साजी पर मुशावरत। खालिद मकबूल सदीकी की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर नून लीग का साथ देने की यकीन दहानी। लापता कारकुनों का मामला भी उठाया। एहसन इकबाल ने कहा मुजव्विज़ा आईनी तरमीम से कोई जमहूरी जमात मना नहीं कर सकती। अदलिया को सियासत से पाक करना चाहते हैं। मुत्तहिदा की पेश करदा सिफारिशात पर बात होगी। जमात इस्लामी किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। जरूरत के मुताबिक नून लीग, PP और दीगर जमातों के पास जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने वाजे कर दिया। कहा हुकूमत को हर सूरत बिजली बिलों में कमी लाना होगी। अवामी रिलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। दरख्वास्त दहिंदगान की तस्दीक का अमल तेज करने की हिदायत। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर मुजफ्फराबाद में कुल जमाती मुशावरती इजलास। भारतीय और इसराइली मजालिम की भरपूर मसम्मत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा इज्तिमाई दानिश से गैर मुल्की साजिशों का मुकाबला करेंगे। मुत्तहिद हो गए तो दुश्मन तकसीम पैदा नहीं कर सकेगा।
दफा 144 की खिलाफ वर्जी, कराची पुलिस एन एक्शन। एहतजाज करने वाले 50 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत, पथराव और शेलिंग। मेट्रोपोल पर पुलिस और मुजाहिरीन का तसादुम, पुलिस मोबाइल नजर आतिश, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एहलकार समेत 3 जख्मी। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की वार्निंग। शर्जील मेमन ने कहा, मुजाहिरीन ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचने पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए। हिजबुल्लाह का हैफा में इसराइली बेस पर बड़ा ड्रोन हमला, 3 हलाक, 67 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक लिबनानी तंजीम ने पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन हमला किया। 2 ड्रोन इसराइली फौज की बैरक पर गिरे। जमीनी लड़ाई में भी 5 इसराइली फौजी मारे गए, 25 जख्मी। इसराइल के फजाई हमलों में 24 घंटों के दौरान 51 लिबनानी शहरी शहीद। गजा के इलाके जबालिया में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, हमलों में 5 बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 52 शहादतें, 4 लाख से जायद फलस्तीनी घरों से महरूम। शुमाली गजा के अस्पतालों से मरीजों का इनखला, सैकड़ों जख्मी और मरीज अल शिफा अस्पताल मुंतकिल। लेबनान में इसराइल को जमीनी कार्रवाई भारी पड़ने लगी, झड़पों में शिद्दत, 5 इसराइली फौजी हलाक, 25 जख्मी। हिजबुल्लाह का हैफा में इसराइली बेस पर ड्रोन हमला, 3 हलाक, 67 जख्मी। नेतन्याहू आपे से बाहर, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज को धमकियां, कहा जंग जीतने के लिए हर हद तक जाएंगे। लेबनान छोड़ने का मुतालबा, पेंटागन का इसराइल को थाड मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। जबालिया में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, हमलों में 5 बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 52 शहादतें, 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हो गए। शिमाली गजा के अस्पतालों से मरीजों का इनखला, सैकड़ों जख्मी और मरीज अल शिफा अस्पताल मुंतकिल। हिजबुल्लाह का हैफा में इसराइली बेस पर बड़ा ड्रोन हमला, 3 हलाक, 67 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक लिबनानी तंजीम ने पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन हमला किया। 2 ड्रोन इसराइली फौज की बैरक पर गिरे। जमीनी लड़ाई में भी 5 इसराइली फौजी मारे गए, 25 जख्मी। इसराइल के फजाई हमलों में 24 घंटों के दौरान 51 लिबनानी शहरी शहीद। गजा के इलाके जबालिया में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, हमलों में 5 बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 52 शहादतें, 4 लाख से जायद फलस्तीनी घरों से महरूम। शुमाली गजा के अस्पतालों से मरीजों का इनखला, सैकड़ों जख्मी और मरीज अल शिफा अस्पताल मुंतकिल। और 3 सुपरस्टार टीम से बाहर, मुसलसल खराब कारकर्दगी पर ऑपरेशन क्लीन अप। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दूसरे और तीसरे टेस्ट से ड्रॉप। फिटनेस टेस्ट पर एतराज सरफराज अहमद को महंगा पड़ गया, स्क्वाड से रिलीज। अबरार अहमद डेंगी के बायस स्क्वाड से आउट। हसीबुल्ला, मेहरान मुमताज, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, साजिद खान और जाहिद महमूद 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मंगल से शुरू होगा। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।